तो जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम परमेश्वर की वचन को सुने और प्रभु में आशीष दे। आमीन। मेरे साथ आप लोग खोलिए मरकुस 10 से लेकर 46 से लेकर 52 तक हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है अंधे बरतिमियाई को दृष्टिदान। वे यरीहो में आए और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती, तब तिमाई का पुत्र बरतिमियाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा कि ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर का आत्मा हमें यही सिखा रहा है कि देखो, एक यरीहो के किनारे जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचे थे, वहां पर एक अंधा भिखारी बैठा था, जो कि बरतिमियाई का पुत्र, जो कि तिमाई का पुत्र बरतिमियाई था, जो कि एक अंधा था। उसने जब भीड़ की आवाज को सुना तो उसने पूछा, हो क्या रहा है? तो लोगों ने कहा, नासरत के यीशु जा रहे हैं। तो वो इस लालच से खुश नहीं हुआ कि भीड़ आ रही है और मुझे भीख मिलने का समय है। देखिए, जब एक भिखारी को ये पता लगता है कि भीड़ आ रही है, भीड़ चढ़ावा चढ़ाने आ रही है, भीड़ दान देने आ रही है, तो निश्चय कि मुझको भी मिलेगा वो दान। लेकिन उसने इस बात की चिंता नहीं करी। उसने कहा, कौन आया है? उसने कहा, नासरत के यीशु। और जब उसने ये सुना तो वो और पुकारने लगा, भीख के लिए नहीं पुकारने लगा। उसने और जोर से कहा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पे दया कर, ताकि उस भीड़ में प्रभु उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। उस भिखारी का, उस बरतिमियाई का ऐसा फेथ था कि लोग उसको चुप करा रहे थे कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, वो तेरी नहीं सुनेगा। लेकिन वो और जोर से पुकार रहा था। जब हम हिंदी की बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो और अधिक मोर मोर, वो और अधिक उसको पुकारने लगा। कई बार हमारी लाइफ की सिचुएशंस क्या होती है कि जब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, तो कई बार मन की आवाज, शैतान, संसार, सब लोग हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अब तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, चुप हो जाओ, बहुत साल हो गए हैं, चुप हो जाओ। लेकिन मेरे प्रियो, हमें चुप नहीं होना। हमें और अधिक, जब हमें दिखे कि जब हमें दिखे कि हमें लोग रोक रहे हैं, और अधिक प्रार्थना करिए, और अधिक प्रभु को पुकारिए। जैसे बरतिमियाई चुप नहीं रहा, उसने और पुकारा, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, दाऊद की संतान यीशु मुझ पे दया कर। और बाइबल कहती है कि वो और अधिक पुकार रहा था। वो जानता था कि आज मुझे भीख मांगने का दिन नहीं है, आज मेरा भीख मांगने का दिन नहीं है, आज मेरा छुटकारे का दिन है। और जब हम इस पूरे दृष्टांत में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है 50 में कि वह अपना कपड़ा फेंक कर उठा। हालेलुया। उस टाइम पर भिखारियों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि कांधे पर एक 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 गमछे के जैसे कपड़ा रखा जाता था। ये सेटिस्फाइड ये होता था कि एक एक चिन्ह होता था कि वो भिखारी है। और बरतिमियाई ने जब यीशु को देखा, नासरत के यीशु को देखा, उसने अपना कपड़ा फेंका, उसने पुकारा, यीशु दया कर, दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर, दया कर, मर्सी कर, मर्सी कर खुदा, मर्सी कर। और उसमें उसके बाद हम जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, तब उसे ये कहा गया, यीशु ने कहा कि उठ, तुझे बुलाता है। वही भीड़ जो चुप करा रही थी, वही उसको आगे लेके गई, चल, यीशु तुझे बुलाता है, चल, तेरे छुटकारे का दिन। मेरे प्रियो, जब भी हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में हमने ग्रहण कर लिया, तो अपने कांधे पर हम वो गंदगी का पर्दा ना, गंदगी का सर्टिफिकेट ना रखें। हम अपने कंधों पर वो चीजें ना रखें जो जो हमें हमें भिखारी बना देती है, जो हमें एक एक दयनीय दशा में लेकर पहुंचा देती है। हमने प्रभु को कबूल करा है, प्रभु यीशु मसीह हमको अपने उद्धार करता ग्रहण करा है, हमने विश्वास में आए हैं, हम पवित्र आत्मा पा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। तो अपने कंधे पे से उस चिन्ह को, अपने कंधे पर से उस सर्टिफिकेट को उतार कर फेंकिए। चाहे वो सर्टिफिकेट आपके पाप का हो, चाहे सर्टिफिकेट आपके
आपकी बुरी दशा का हो, गरीबी का हो, श्राप का हो, कर्ज का हो, उतार कर फेंकिए, भागिए यीशु की तरफ, पुकारिए यीशु को। खुदा जैसे बरतिमियाई को छुटकारा दिया, आज मेरे छुटकारे की सुबह। खुदा आज मैं चर्च इसलिए नहीं आया हूँ खुदावन कि मैं, खुदावन परमेश्वर आप, मैं जो जो मांगू आप मुझे दें। खुदा आज मैं इसलिए आया हूँ ताकि आज बरतिमियाई के जैसे आप मुझे छुटकारा दें। आज अब बरतिमियाई के जैसे प्रभु मुझे मेरी दयनीय दशा से उठाइए खुदा, जिस तरह बरतिमियाई को उस भिखारी वाली दशा से उठाया था प्रभु आपने। उस बरतिमियाई की वो आंखें खुली थी प्रभु, जो शैतान ने बंद कर रखी थी खुदा, आज मेरी वो आंखें खोली। आज हमें क्या करना है, क्या कहा करा था बरतिमियाई ने? फेथ किया। क्या किया बरतिमियाई ने? विश्वास किया। वो जान गया अब मेरे को इस कंधे पे ये जो भिखारी का सर्टिफिकेट, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा छुटकारा वहां, क्योंकि मेरा यीशु वहां खड़ा है, क्योंकि मैं अपने यीशु को आज पुकारूंगा और आज मैं छुटकारा लेकर ही रहूंगा। हालेलुया। हमें भी बरतिमियाई के जैसे अपने अंदर ये विश्वास रखना है और पुकारना है, चाहे दिन हो पुकारिए, रात हो पुकारिए, शाम हो पुकारिए, नॉन स्टॉप पुकारिए, बिना रुके पुकारिए। कई बार परमेश्वर हमारे फेथ को चेक करते हैं, कई बार प्रभु हमारे विश्वास को चेक करते हैं कि अगर मैं ये आशीष इसको इस महीने नहीं देता, अगर मैं छुटकारा इसको इस साल नहीं देता, तो क्या ये तब भी मुझ में बना है, ये बनी? कहीं हम चले तो नहीं जाएंगे अगर खुदा हमारी आशीषों को कुछ टाइम ना दे? कहीं हम खुदा के नाम को लेना बंद तो नहीं कर देंगे अगर खुदा हमें कुछ टाइम तक परखे? मेरे प्रियो, हमें विश्वास में बने रहना। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जो विश्वास के हीरो कहे जाते हैं। हमें उनके जीवनों को देखना है कि उनकी लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने खुदा को कैसे पुकारा और खुदा ने उनके लिए कैसा कार्य अद्भुत। हालेलुया। जो विश्वास है इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आज छुटकारा देंगे। आज खुदावन आज हमारे जीवन में छुटकारे की सुबह। आमीन। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी भाई जितने भी बहन आज इस वचन को सुने पढ़े खुदावन, उनके जीवन में परमेश्वर पिता छुटकारा आने पाए यीशु के नाम से। आज खुदावन अगर वो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में, किसी प्रकार के फाइनेंशियल कर्सेस में है प्रभु, खुदावन प्रभु किसी भी प्रकार के बीमारियों में है पिता, श्रापों में है पिता, वंशों के कर्सेस में है प्रभु, ऑपरेशंस के लिए खुदावन बुक है प्रभु, बीमारियों से परमेश्वर परेशान है प्रभु, खुदावन प्रभु आज उनके सारे बंधन यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं खुदा। जिस तरह बरतिमियाई की परमेश्वर आपने दशा चेंज करी, जिस तरह बरतिमियाई की लाइफ को आपने चेंज करा प्रभु, वो एक अंधा भिखारी था प्रभु, लेकिन जब खुदावन प्रभु आपने उसे छुआ प्रभु, जब उसने पुकारा खुदावन प्रभु, आपने उसके जीवन में बड़ा छुटकारा दिया प्रभु। आज खुदावन परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदा बाप पिता परमेश्वर, मेरे पिता आज एक एक जीवन में प्रभु हम उस छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन। खुदावन पिता कैंसर के रोगियों को पिता यीशु के नाम से खुदावन उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक प्रकार की कैंसर के सिम्टम्स को यीशु नासरी के नाम से बांध देते हैं और कैंसर करते हैं खुदावन। ऑपरेशन के लिए जो लोग जो बुक है पिता, उनके ऑपरेशन आज यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं खुदावन पिता। वंशों के श्राप को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं खुदावन पिता। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को प्रभु, हर एक प्रकार की विचक्राफ्ट की आत्मा को यीशु नासरी के नाम से खुदावन पिता बांधते हैं और कैंसिल करते हैं खुदावन। अब आपके लोगों पर हम परमेश्वर पिता छुटकारा बोलते हैं। बाइबल कहती है प्रभु आपका आत्मा जहां कहीं भी है प्रभु, आप वहां छुटकारे होते हैं पिता, यीशु के नाम में प्रभु। खुदावन ऑनलाइन बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में छुटकारा हो यीशु नासरी के नाम से खुदावन पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अबा आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें, हम धन्यवाद करते हैं। जिस तरह बरतिमियाई की सिचुएशन बदल चुकी, आज सारे सुनने, आज सारे जितने बहन भाई उन सबकी सिचुएशन यीशु के नाम से बदल चुकी है खुदावन प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया और हमारे जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। दाऊद की संतान एक एक के जीवन पर प्रभु आपकी दया मांगते हैं। दाऊद की संतान यीशु प्रभु एक एक के परिवारों पर आपकी दया मांगते हैं। दाऊद की संतान हम अपने भारत देश के लिए आपकी दया को मांगते हैं खुदावन।
पिता दया करे प्रभु, अब हम पे दया करे खुदावन। अब अपना अपना सामर्थी हाथ हमारे जीवनों पर बढ़ाए प्रभु। अब हमारे फाइनेंस पर आपकी दया मांगते हैं, हमारे बच्चों पर आपकी दया मांगते हैं, अपने परिवारों पर हम आपकी दया मांगते हैं, अपनी सेवकाइयों पर, मिनिस्ट्रीज पर प्रभु हम आपकी दया मांगते हैं, हम अपने भारत देश पर प्रभु आपकी दया मांगते हैं खुदावन। प्रभु आप दया करें प्रभु, आप दया के सागर हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।